पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी रही सही कसर निकाल दी। शहरी सस्ती तफरीह सहूलियात से महरूम हो गए। जनूबी पंजाब के बासी हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी रही सही कसर निकाल दी है। किराए बढ़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रेलवे ने किरायों में भी 10% का इजाफा कर दिया है। शहरी सस्ती तफरीह सहूलियात से महरूम हो गए हैं। जनूबी पंजाब के बासी हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से, किराए बढ़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब के बासी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी रही सही कसर निकाल दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, किराए बढ़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब के बासी हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं महमूद जहीर, मजीद अपडेट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, बहावलपुर में भी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद बहुत ज़्यादा किरायों में इजाफा कर दिया गया। खासतौर पर स्टॉप टू स्टॉप भी किराए जो है उनमें भी इजाफा कर दिया गया। और जो छोटे सबब तहसीलें हैं बहावलपुर की, जैसे कि अहमदपुर, यजमान, हासिलपुर, खैरपुर, 30 रुपये 40 रुपये तक का 1700 रुपये टिकट होती थी पहले। हम खबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी रही सही कसर है। किराए बढ़ने से मुसाफिरों को मुश्किलात में मजीद इजाफा। हम रुक करेंगे दोबारा से महमूद जहीर की जानिब। जी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ लाहौर जाने वाले लोग मौजूद हैं। सर, आप लाहौर जा रहे हैं, पहले 1700 की टिकट मिलती थी, अब कितने की लिए? 2000 की। 2000 की। तो क्या कहेंगे हुकूमती पॉलिसियों पे पेट्रोलियम की कीमतों से? अल्लाह ताला हिदायत दे, हिदायत नहीं तो तबाह करे, इन्हें बर्बाद करे। बदुआ क्यों दे रहे हैं? हुकूमत है, वो उन्होंने भी तो मुल्क चलाना है। अगर हिदायत नहीं है तो फिर यही है, इतने तंग पड़े हुए हम लोग। आखिर सफर तो करना है। सफर तो करना है, कोई और आ जाएगा। कोई और आ जाएगा। जी बताइएगा, आप कहाँ जा रहे हैं और कितना कराएंगे? मैं रेवंड जा रहा हूँ। 1800 रुपये रेवंड का कह रहे हैं जी। पहले तो मेरे ख्याल में 1600 या 1500 रुपये किराया था। पहले मैं 1400 भर के जाता था, 1300 भी भर के जाता था रेवंड का। आज पता किया उधर से, उन्होंने कहा भाई 1800 रुपये किराया रेवंड। क्या कहेंगे हुकूमती पॉलिसियों को? क्या कहें भाई, उनके हक में अगर हिदायत है तो अल्लाह उनको हिदायत है। इतनी महंगाई की हुई है, गरीब बंदा कहाँ जाए, जीना मुश्किल हुआ है। हाँ जी, जीना मुश्किल हुआ, यही हाल है। इतने किराए, आना जाना किराया, देखो वहाँ से भी यही हाल है इनका। 2000 रुपये किराया मैं पिछले हफ्ते भर के आया हूँ घर। 4 छुट्टियाँ वहाँ से मिलती हैं मदरसे से थी, यहाँ आते हैं तो किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। चले, आप थोड़ा सा साथ हो हमारे साथ, हम कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ज़रा बताइएगा, कितना किराया देकर कहाँ जा रहे हैं? 2000 रुपया देकर लाहौर जा रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत एकदम इतना पेट्रोल बढ़ा देती है, कम करती है तो बड़ा कम करती है, इन बातों पे क्या आवाम का दिल दुखता है? बहुत दिल दुखता है आवाम का। ये हुकूमत का खर्च थोड़ा है, ये आवाम की जेबों से निकल रहा है। जो भी है, हुकूमत को कोई असर नहीं पड़ता। तो अब आवाम क्या करे? आवाम क्या करे? आवाम तो मजबूर हो गई है ना, निकलती नहीं बाहर। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात करेंगे रहमान खान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किरायों में इजाफा करना मजबूरी बन गई है। किराए ज्यादा होने से मुसाफिरों से बहस मामूल बन चुकी है। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल रही मेरे ख्याल में पेट्रोल महंगा होने के बाद हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो गया। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ वो एक पैसेंजर और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों के किराए में इजाफा कर दिया, तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स और जो मुसाफिर होते हैं उनमें बहस भी यहाँ पे मामूल बन चुके हैं किरायों के हवाले से। सर, ट्रांसपोर्टर को भी मुश्किल का सामना है और जो सवारी है वो गरीब है, इतना किराया नहीं भर सकती। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि सवारी के नाजायज़ ना किराया लिया जाए, जायज़ ही किराया लिया जाए उससे, ठीक है। और जो पेट्रोल की महंगाई है उसकी वजह से हमें भी थोड़ा किराया
अपना बढ़ाना पड़ रहा है और उस वजह से कहना कि इनको अपना किराया बढ़ाना पड़ा। ये रेंट पे जो है अपना सवारियों को उठाते हैं मोटरसाइकिल पे, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। और आज कोई सवारी मिली है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिली है। जितना रेट बढ़ गया है, सवारी से मांगते हैं, सवारी देती नहीं है, फिर वो झगड़ता है कि भाई हमें पैसे ज़्यादा लेते हैं वगैरह। हमारा पेट्रोल नहीं पूरा होता, पेट्रोल महंगा होने से। वो कहते हैं वो पहले वाला रेट, पहले वाला हम देते हैं तो हमारा घर का गुजारा नहीं होता। हमारा हम भी तो आखिर इन्हीं से लेने हैं, बच्चे पालने हैं ना, लेकिन वो तेल भी नहीं पूरा होता। क्या कहाँ से फाके हैं, कुछ भी नहीं है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई जो है ना, वो ये पेट्रोल गरीबों के लिए तो काम करे ना। तो इनका ये मुतालबा है आला हुकाम से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए और आम आदमी की जो है उनका हल निकाला जाए। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने हर तबके को मुश्किलात में डाल दिया है। डेरा गाजी खान के ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि महंगाई के बाइस अखराजात पूरे नहीं होते, हुक्मरानों ने जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात आशीष फाक से जानते हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स की भी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। खसूसी तौर के ऊपर लोकल ट्रांसपोर्ट जो मुख्तलिफ शहरों को जाती है, जो उनके ड्राइवर्स हैं वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर खासे परेशान दिखाई देते हैं। बात करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे जी, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसको किस तरह से देखते हैं और इस टाइम क्या किराया लिया जा रहा है और क्या बचत आपको होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोई वालों का आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तवसत से जो है ये तकरीबन सब आवाम की बात जो है आप सब तक पहुँच रही है। तो ये आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से खसूसन ट्रांसपोर्ट वाला शोबा जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सवारियाँ किराया बढ़ाने पर जो है एतराज़ करती हैं। अगर किराए से हम सवारियों को बिठाते हैं तो वो जो है हमें नुकसान में जाते हैं। इसीलिए जो है गवर्नमेंट से जो हम ये अपील करते हैं कि ख़ुसूसन पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो कमी की जाए। पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। बचत आपको कितना इस टाइम होती है जो पेट्रोल की सूरत हाल है? सर जी, पहले तो ये है कि 1000-1200 बच जाता था, चक्कर लगाते हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचता, जेब से ही देने पड़ते हैं। 100-200 रुपये जेब से ही हो जाता है। तो अब मजबूरन ये होगा, या तो हमें गाड़ियाँ खिलानी पड़ेंगी और जो है ये ट्रांसपोर्ट का महकमा जो है जो शोबा ये तबाह हो जाएगा इससे। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर जो है वो परेशान भी हैं। इनका यही कहना है कि पेट्रोल की आए रोज़ कीमतों में इजाफे ने उनकी मुश्किलात को बढ़ा दिया है और कोई बचत ना होने से मजबूरन गाड़ियाँ जो है उनको खड़ी करना पड़ेंगी और इस टाइम जो सूरत हाल है, ट्रांसपोर्टर्स भी खासे परेशान हैं महंगाई की वजह से। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15 से 20% तक का इजाफा किया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिया और मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफ़र करने वाले शहरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी? ये जी पेट्रोल जो बढ़ा है तो इन्होंने जो है ना मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। ये वैगनों वाले, AC टाइम वाले। मुल्तान का किराया 130 रुपये कर दिया इन्होंने। अलीपुर का किराया 300, मुल्तान का 130 रुपये। इसी तरह डेरा गाजी खां जाना हो तो 280 रुपये किराया ले रहे हैं। बताओ, ना कोई इन्हें पूछने वाला है, ना कोई कार्रवाई करने वाला है। हम अपनी शिकायत किसके पास करें? आप क्या कहते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर स्टूडेंट रोज़ सफ़र करते हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमने तो रोज़ाना आना होता है। तो पहले तो ये था कि पहले भी किराया हाफ लिया जाता था और हमारा तो रोज़ का काम है। अब तो वही किराया भी महंगा हो गया है। बंदा कॉलेज आता है, पहले कॉलेज से हम आते थे, मतलब मुल्तान जाना होता है तो पहले किराया देते थे हम उन्हें हाफ। अब 130 वो पूरा लेते हैं, हाफ लेती नहीं है। वो कहते हैं पेट्रोल महंगा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा बहस करें तो उतार देते हैं वैन से। अच्छा, कौन से शहरों को जाने वाली गाड़ियों का किराए में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, अब डेरा गाजी खान में भी मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। वहाँ भी बंदा जाता है तो अब वहाँ का किराया भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब शाहजमाल तक जाने के लिए भी इंसान को बहुत मतलब ज़्यादा ही रोना पड़ गया। पहले जो किराया 50 का था अब 100 हो गया है, जो 30 का था वो 60 हो गया है, जो 100 का था वो 200 हो गया। किराए जो है वो 15 से 20% बढ़ चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी खासी परेशानी का शिकार हैं और यही मुताल्के सेक्रेटरी DRTA, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को सूरत हाल का। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रेन का सफ़र मुश्किल कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा किया है। मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हसन मलिक।
जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी तमाम अपने जो किराए हैं उनमें 10% इजाफा कर दिया है। अगर मेरे कैमरामैन फ़हीम आबिद आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद टिकट्स लेने तो आई हुई है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे के बाद यहाँ पर शहरी जो हैं उनमें खासी तशवीश पाई जाती है। शदीद परेशान है शहरी और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले भी गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और अब एक और बम जो है पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में वो गरीब पर गिरा दिया गया। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं जो बाहर शहर जा रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं। एकदम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है जो रेलवे पर भी उसका इफेक्ट पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? कि हम गरीब लोग हैं कि मजदूर तबका है कि 600-700 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, ज़्यादा 20 से 15,000 से 20,000 रुपये बन जाता है। कि अब पहले ट्रेन से हमारा होता था कि सफ़र करने में आसानी होती थी, पैसे कम लेते थे। अब पेट्रोल के बढ़ने की वजह से इन्होंने अपना भी 10% तक रेट बढ़ा दिए हैं कि अब हमें जाने के लिए यहाँ से भी परेशानी होती है कि बहुत कि हुकूमत के बारे में क्या कहें कि कोई भी हुकूमत आती है कि सब अपनी ही जेबें भरते रहते हैं कि हमारी गरीब आवाम का कुछ नहीं सोचते। कैसे जाएं, किस तरह से क्या करें, गरीब आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप, और गरीब के लिए ये एक बम से ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले मैं जो कराची जाता था तो रिश्तेदारों से मिलने, तो पहले 1900 किराया था, अब 10% इन्होंने बढ़ा के 2100 कर दिया। अब बताएं हम लोग कहाँ जाएं, गरीब आवाम पे तो इतना बम गिरा दिया इन लोगों ने। अब बंदा कहीं अपने रिश्तेदारों से भी मिलने के लिए नहीं जा सकता। पहले पेट्रोल का बम गिराया, अब इस चीज़ का बम गिरा दिया हमारे पे। बताएं अवाम किस, कुछ तो हुकूमत होश के नाखून ले। कुछ तो हुकूमत होश के नाखून ले। यकीनन काफ़ी ज़्यादा शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं, मुसाफिर हजरात जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे और ये स्पेशली पाकिस्तान रेलवे के जो किराए हैं उनमें कमी की जाए ताकि गरीब शहर आराम से जहाँ पहले सफ़र करते थे वो अब भी वो सफ़र जारी रख सकें। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं शेख ज़ायद अस्पताल रहीमना खान के मरीजों की मुश्किलात की, जिनमें इजाफा हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मुफ्त अद्वियात की सहूलत आउटडोर में जारी है। अस्पताल में 3 मर्दाना और 3 जनाना काउंटर मौजूद हैं। इलाज के लिए आने वाले मरीज घंटों लाइन में लगने पर मजबूर हैं। मरीजों को क्या मुश्किलात का सामना है, इस बारे में मजीद बताएंगे आसिम सदीक। हुकूमत की तरफ से मरीजों को मुफ्त अद्वियात और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अच्छा इक़दाम किया गया, मगर ये अच्छा इक़दाम शेख ज़ायद हॉस्पिटल में वबाले जान बन गया है। जहाँ पर आउटडोर में आने वाले मरीज जो काउंटर बनाए गए हैं वो सिर्फ 3 काउंटर मर्दों के लिए और 3 ख़वातीन के लिए, जहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 8 बजे से आउटडोर शुरू होता है, 2 बजे अख्ताम पजीर हो जाता है और जो मरीज़ सुबह 8 बजे आते हैं वो 2 बजे तक सिर्फ इंतज़ार ही करते रहते हैं उनकी बारी है वो पर्ची बना सकें। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे खड़े हुए? घंटा डेढ़ हो गया। तो क्या इस तरह से आप कितनी देर से लोग यहाँ पे खड़े हैं और किस तरह से यहाँ पे पहुँचे हैं? 1 घंटे तक तो खड़े हुए हैं भाई, 1.5 घंटे से तो खड़े हुए हैं। तो कोई आप लोगों की बारी अभी आ गई है कि नहीं? अभी आप रुके हुए हैं, तकरीबन वहाँ से 4 निकल गए, यहाँ से 1 भी निकला अभी तक। हम तो हार्ट के मरीज हैं, यहाँ पे परेशान खड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है यार। कोई सुने, लोग यहाँ पर तंग हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे। तो कोई किसको चेक करवाने के लिए आए? बहन, मेरी बेटी है छोटी जी, 10 साल की उम्र की। ये देखिए, काउंटर कम होने की वजह से जो सहूलत आवाम को दी जा रही थी मुफ्त अद्वियात की और उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो वबाले जान शेख ज़ायद हॉस्पिटल में बन गई है। एक लंबी लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और ये जब तक इनकी बारी आएगी उस वक्त तक मुमकिन है कि आउटडोर का वक्त ही ख़त्म हो जाए, वो चेकअप ही ना करा सकें। तो आवाम की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि सहूलत जो दी जा रही है उसके हवाले से अवेल करने के लिए काउंटर्स बढ़ा दिए जाए ताकि इस तरह का रश ना लगे। जो मरीज खुद लाइनों में लगे हुए हैं उनको भी परेशानी ना हो और जो लोग अपने मरीजों को लवाहिकीन लेके आए हैं वो भी इस गर्मी में आपस में इंतजार ताकि उनकी पर्ची मिल सके, वो आउटडोर में चेकअप करा सकें। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। नजर डालते अब मियांवाली THQ पिपला में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी पर। शहरी सेहत कार्ड के इस्तेमाल से महरूम हैं। गायनी, आई और आर्थोपेडिक और ENT की आसामियां खाली हैं। सेहत कार्ड होने के बावजूद मुफ्त इलाज ना करा सके। इसी बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमें अख्तर मजाज।
जी बिल्कुल, तहसील पिपला के शहरी हेल्थ कार्ड जैसी सहूलत से भी महरूम हैं, क्योंकि THQ हॉस्पिटल पिपला में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की आसामियां खाली पड़ी हुई हैं। आई स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, गायनी की डॉक्टर और उसके अलावा जो है ENT की सीट्स जहां पे खाली हैं। गायनी का ऑपरेशन भी हेल्थ कार्ड पे होना है, आंखों का ऑपरेशन भी हेल्थ कार्ड पे होना है। डॉक्टर्स होंगे तो यहाँ पे हेल्थ कार्ड होगा, अदरवाइज तहसील पिपला के लोग जो हैं अपना हेल्थ कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल इसी तरह है कि साड़ी एक बच्ची का ऑपरेशन आई बच्चे का, ते असा इतों कोई शय नहीं मिली, फत सानू मजबूरन टाइम ना होने की वजह तो प्राइवेट हस्पताल वजना पिया, उत्ते साढ़े कई हज़ार रुपए लग गए और टेंशन भी बहुत ज्यादा हुई है, ते सानू देर भी बहुत ज्यादा हो गई है। लिहाजा असा अपील करे सो मेहरबानी करके इस जात उत्ते जनाना ऑपरेशन वास्ते लेडी डॉक्टर मौजूद होनी चाहिए, जो कि इधर नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि बच्ची का ऑपरेशन करवाना था, गायनी की डॉक्टर न होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वहां पे हजारों रुपए खर्च किए। एक और शहरी मौजूद हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे हेल्थ कार्ड के हवाले से? हेल्थ कार्ड यहाँ पे नहीं हेल्थ कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है सर, इधर हमारी बहुत परेशानियां हैं। हमने अम्मी का आंखों का ऑपरेशन करवाना था, इन्होंने मियाँ वाली में भेजा। मियाँ वाली वालों ने 25 दिन का टाइम दिया, फिर हम इधर वापस आ गए। इधर वापस आए तो इन्होंने कहा भी इधर आंखों का डॉक्टर नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे आए, डॉक्टर न होने की वजह से मियाँ वाली गए, उन्होंने 25 रोज का टाइम दिया, फिर यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पे आंखों का डॉक्टर नहीं होगा तब तक आपका सेहत कार्ड भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब तक डॉक्टर्स की यहाँ पे तैनाती नहीं होती तब तक हेल्थ कार्ड भी बंद है और यहाँ के शहरी जो हैं वो सेहत के हवाले से मुश्किलात से दो चार हैं। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। लिया दरियाई सिंध में पानी का उतार चढ़ाव जारी, दरियाई कटाव में शिद्दत आ गई। मरान शेप में दरियाई कटाव से आबादियां दरियाबुर्द हो गई। मकीन अपने पुख्ता घर उखाड़ने पर मजबूर है। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाई कटाव की वजह से 8 से ज़ायद जो बस्तियां हैं वो मुतासर हो रही हैं। 8 से ज़ायद जो बस्तियों के अफराद हैं वो इस वक्त अपने हंसते बसते घर उखाड़ने पर मजबूर हैं, और क्योंकि अगर दरियाई कटाव की वजह से ये घर नहीं उखाड़ा जाता तो फिर कीमती सामान जो है वो भी इस दरियाई कटाव की नज़र हो जाएगा। दरियाई सिंध की लहरों की वजह से इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सुमरा नशीब की 8 बस्तियां इससे शदीद मुतासर हो रही हैं। लोग अपने घर जो है वो उखाड़ने पर मजबूर हैं। किसी के 1 कमरा तो किसी के 2 कमरे जो इन्होंने अपनी भरपूर मेहनत से, खून पसीने कमाई से बनाए थे, आज ये तमाम जो घर हैं उखाड़ने पर मजबूर हैं। घर के अंदर मौजूद मकीनों से बात करते भाईजान, कितनी मुश्किल थी पे ये घर बनाया हुआ? मुश्किल थी पे लाला, काफी अरसे से बैठे हासे जेडी मारदे सिपर बनाए ने, उन सिपर दी कटाऊ की वजह तो सारे घर बर्बाद थी गए। हुण घर अग्गा सारी जाके नहीं पावन दी रिश्तेदारों के घर बहते पे हैं, उन्हें कन पना गेंदे मैं चलो कई बार को आसरा सारी कोई इमदाद ही कराना भाई जैको आखे से ओदन भाई लाला जरा ना अपनी आप मदद करो, अल्लाह की मदद अपनी रिश्तेदारों की मदद गिन के बहते पे हैं। भाईजान यकीनन बहुत अफसोस थी पे। जी सर, कितना मुश्किल थी ये घर पड़ने, इतना बहुत मुश्किल हो रही है। फसल का नुकसान हो रहा है, मकाना का नुकसान हो रहा है, ईटा गिर रहे हैं, कोई इतना नहीं सारी मदद कर रहा, कोई आदमी नहीं आया, इतना कोई नहीं आया, DCO साहब नहीं आया, आया है तो वहाँ कुछ करता हूँ वापस नहीं आया। क्या मुतालबा ये है कि कोई चक मिला मैंने ये सिपर वाले असर रोला पाता है इसे इसको आगे। सूरत हाल ये है कि जहाँ पर हम मौजूद हैं ये लिया तौसा पुल इस मकाम से बन रही है, और लिया तौसा पुल की जो अप्रोच रोड है वो बनने की वजह से दरिया जो डाइवर्ट हो चुका है, और यहाँ पर जो मकीन हैं वो उनका यही कहना है कि दरियाई कटाव की वजह से अब वो अपने घर बार बचाने से कासिर हैं। हुकूमत और इंतजाम उनको कोई सेफ प्लेस जो है वो फराहम करे। जी बहुत शुक्रिया आपका जाहिद सरफराज।